जय हिंद साथियों। यूपीपीसीएस द्वारा आयोजित आरओ एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा के इस महत्वपूर्ण टेस्ट श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। निम्नलिखित में से कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है? देखिए, जोवियन ग्रह कौन सा नहीं है? इसका इस प्रश्न का विकल्प होगा बुध। देखिए, बुध जोवियन ग्रह नहीं है। बाकी बृहस्पति, शनि और यूरेनस क्या है? ये जोवियन ग्रह है। देखिए, जोवियन ग्रह होते क्या है? जो बृहस्पति के समान ग्रह होते हैं उन्हें हम जोवियन ग्रह कहते हैं। इनका निर्माण सूर्य से अधिक दूरी पर हुआ है। इनमें गैस एवं धूल कण की अधिक मात्रा होती है। इन्हें गैसीय ग्रह भी कहते हैं। अब कौन कौन से जोवियन ग्रह हैं? बृहस्पति, शनि, यूरेनस एंड नेपच्यून। कौन सा? नेपच्यून। ये क्या है? हमारे जोवियन ग्रह हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश विषुवत रेखा पर अवस्थित नहीं है? तो विषुवत रेखा पर कौन सा अवस्थित देश नहीं है? तो कौन सा है? नामीबिया। कौन सा देश है? नामीबिया। अब सोमालिया, केन्या और गैबन, ये क्या है? विषुवत रेखा पर, यानी विषुवत रेखा को ही हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। और इस पर उपस्थित देश कौन कौन से हैं? तो सोमालिया, केन्या, गैबन, युगांडा, कांगो गणराज्य एवं कांगो। प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित देश में से कौन सा देश स्थलरुद्ध देश नहीं है? इसमें जो स्थलरुद्ध लैंडलॉक्ड देश नहीं है, तो कौन सा नहीं है? घाना। कौन सा? घाना। अब देखिए, अफ्रीका महाद्वीप के स्थलबद्ध देश हैं मलावी, बोत्सवाना, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, युगांडा, लेसोथो, स्वाजीलैंड, बुरुंडी, रवांडा, इथोपिया, बुर्किना फासो, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, नाइजर, माली, दक्षिण सूडान इत्यादि। इसमें घाना हमारा क्या है? लैंडलॉक्ड देश नहीं है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसकी हमें क्या करनी है? पहचान करनी है। तो देखिए, सवाना कहाँ पाए जाते हैं? सॉरी, स्टेपी स्टेपी अफ्रीका में, यूरेशिया में है, बिल्कुल सही है। पार्कलैंड दक्षिण अफ्रीका में, यह भी बिल्कुल सही है। वेल्ड कहाँ है? वेल्ड दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, जबकि वेल्ड कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ है? वेल्ड हमारा दक्षिण अफ्रीका में है। लानोस वेनेजुएला में, यह भी हमारा सही है। यही विकल्प हमारा सुमेलित नहीं है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5। सूनहर अवस्थित है। सूनहर कहाँ अवस्थित है? देखिए, सूनहर जो है सुपीरियर झील एवं ह्यूरोन झील के बीच अवस्थित है। कहाँ है? सुपीरियर झील एवं ह्यूरोन झील के बीच में अवस्थित है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देशों में शामिल नहीं है? तो जो बाल्टिक देश में शामिल नहीं देश है, कौन सा है? रोमानिया है। कौन सा देश है? रोमानिया। अब देखिए, एस्टोनियो, लिथुआनिया, लातविया, ये क्या है? अ, बाल्टिक देश है। और जबकि रोमानिया क्या है हमारा? रोमानिया हमारा बाल्कन देश है। क्या है? बाल्कन देश है। प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर से संलग्न नहीं है? देखिए, कौन सा देश जो है वो लाल सागर से संलग्न नहीं है? तो क्या है? लीबिया है। देखिए, लाल सागर अफ्रीका को एशिया से अलग करता है। अफ्रीका के 4 देश मिस्र, सूडान, एरिट्रिया एवं जिबूती लाल सागर से संलग्न है। यानी मिस्र, सूडान और एरिट्रिया ये लाल सागर से संलग्न है, जबकि लीबिया लाल सागर से संलग्न नहीं है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। निम्नलिखित में से कौन एशिया एवं यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाती है? एशिया एवं यूरोप के मध्य कौन सी सीमा नहीं बनाती है? तो आल्पस पर्वत है। देखिए, यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर एवं काकेकस पर्वत एशिया और यूरोप के मध्य में क्या बनाते हैं? ये सीमा बनाते हैं। कौन सा? काकेकस पर्वत। आल्पस पर्वत न होकर के काकेकस
काकेसस, काकेसस पर्वत ये क्या सीमा बनाते हैं? देखिए आल्पस पर्वत जो है ये क्या करता है? तो ये करता है फ्रांस एवं इटली के मध्य, किसके मध्य? फ्रांस व इटली के मध्य सीमा बनाता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 9। देखिए इनमें से हमें सही कथनों की पहचान करनी है। देखिए भूकंप अतिकेंद्र से 115 डिग्री से 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र भूकंपीय छाया क्षेत्र कहलाता है, गलत है। भूकंपीय छाया क्षेत्र में केवल एस तरंगे अभिलेखित होती हैं, यह भी हमारा गलत है। एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से भिन्न होता है, यह सही है। इस प्रकार केवल विकल्प बी सही है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। निम्नलिखित में से पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण क्या होता है? इस प्रश्न में देखते हैं, पवन एवं समुद्री धारा में विक्षेपण होता है, सही है। दैनिक ज्वार भाटे की स्थिति में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही है। ध्रुवों का चपटाकार स्वरूप, बिल्कुल सही है। विकल्प 1, 2, 3 सही। अब आते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। निम्नलिखित में से कौन सा भूमिगत जल द्वारा उत्पन्न स्थल रूप नहीं है? भूमिगत जल द्वारा उत्पन्न स्थल रूप नहीं है, तो इसमें कौन सा है? टोम्बोलो है। कौन सा है? टोम्बोलो है। देखिए स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, स्पेलियोथेम, ये तीनों क्या हैं? कंदरा स्तंभ, ड्रीप स्टोन, ग्लोबुलाइट, हेलेक्टाइट, हेलेग्माइट आदि भूमिगत जल द्वारा उत्पन्न स्थल रूप हैं, जबकि टोम्बोलो जो है यह किसके द्वारा है? यह सागरीय जल द्वारा है। क्या है? सागरीय सागरीय जल द्वारा। और ये तीनों क्या है? भूमिगत जल द्वारा। अब आते हैं अगले प्रश्न संख्या 12 पर। निम्नलिखित में से कौन महासागरों के जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक हैं? देखिए महासागरों के जल को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो देखिए महासागरीय जल को अक्षांशीय स्थिति प्रभावित करती है, महासागरीय जलधाराएं प्रभावित करती हैं और लवणता प्रभावित करती है। इस प्रकार उपर्युक्त सभी। देखिए महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उसमें अक्षांशीय स्थिति होती है, प्रचलित पवनें होती हैं, स्थल एवं जल का असमान वितरण होता है, महासागरीय जलधाराएं होती हैं, समीपवर्ती स्थल खंडों का प्रभाव होता है, लवणता होता है, प्लावी हिमखंड एवं हिमशैल इत्यादि होते हैं। प्रश्न संख्या 13 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, अरुणटा ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है, ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। इस प्रकार उपर्युक्त सभी ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 14। कर्च जल संधि निम्नलिखित में से जोड़ता है। देखिए जो कर्च जल संधि है वो किसको जोड़ता है? तो अजोर सागर को काला सागर से। क्या जोड़ता है? अजोर सागर को काला सागर से जोड़ता है। अब देखिए यहीं पे काला सागर को मरमरा सागर से कौन जोड़ता है? तो इस काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है बास्पोरस जल संधि। कौन सी जल संधि? बास्पोरस। बास्पोरस जल संधि। अब भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से कौन जोड़ता है? तो ये इसका उत्तर है जिब्राल्टर। कौन सी जल संधि? जिब्राल्टर। इसके बाद मरमरा सागर को एजियन सागर से डार्डानेल्स। कौन सा है? इस इसका विकल्प है डार्डालेंस जल संधि। अब आते हैं प्रश्न संख्या 15 पर।
नदी एवं उनके किनारे बसे शहरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए जो सही सुमेलित नहीं है हमें उसकी पहचान करनी है। प्रश्न संख्या 15 नदी एवं उनके किनारे बसे शहरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो नदी और हमें स्थान दिया हुआ है। देखिए पेरिस, पेरिस सीन नदी के किनारे पर है, बिल्कुल सही है। रोम जो है टाइबर नदी के किनारे है, यह भी सही है। मिलान टागशू नदी के किनारे, यह हमारा कथन क्या है? गलत है। मिलान किसके है? ये टागशू न होकर के कौन सी नदी है? पो नदी है। कौन सी नदी है? पो है। फ्रैंकफर्ट जो है क्या है? राइन नदी के किनारे है, यह भी सही है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 16 घनत्व के अनुसार ग्रहों का सही अवरोही क्रम क्या है? घनत्व के अनुसार ग्रहों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो वो है पृथ्वी, बुध, शुक्र और मंगल। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 17 निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है उसकी पहचान करनी है। कोनराड असंबद्धता ऊपरी क्रस्ट एवं निचला क्रस्ट, बिल्कुल सही है। रेपटी असंबद्धता निचला क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल, यह हमारा जो है कि गलत है। देखिए अब रेपटी असंबद्धता क्या है? यह क्या है? यह ऊपरी ऊपरी मेंटल मेंटल एवं निचले मेंटल के अंतर एवं निचले मेंटल के मध्य पाया जाता है। अब गुटेनबर्ग असंबद्धता निचला मेंटल एवं बाहरी क्रोड, बिल्कुल सही है। लेहमैन असंबद्धता बाहरी क्रोड एवं आंतरिक क्रोड, बिल्कुल सही है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 18 पर। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित है? प्रश्न संख्या 18 अटलांटिक महासागर से संबंधित जलधारा की पहचान करनी है। तो देखिए इरमिंगर धारा, कौन सी धारा? इरमिंगर धारा, यह अटलांटिक महासागर से संबंधित है। रेनेल धारा, यह अटलांटिक महासागर से संबंधित है। हम्बोल्ट धारा और सुसीमा धारा, ये दोनों धाराएं हमारी अटलांटिक महासागर से संबंध नहीं रखती हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अब अगर हम यहीं पे बात करते हैं तो देखिए हम्बोल्ट धारा और सुसीमा धारा, हम्बोल्ट धारा और सुसीमा धारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है। अब आते हैं अगले प्रश्न संख्या 19 पर। निम्नलिखित स्थानीय पवनों एवं उनके प्रवाह क्षेत्र के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए कौन सुमेलित नहीं है हमें? फॉन स्विट्जरलैंड में, बिल्कुल सही है। ब्लैक रोलर ऑस्ट्रेलिया में, क्या है? ब्लैक रोलर ऑस्ट्रेलिया में, यह हमारा क्या है? यह विकल्प हमारा गलत है। यह ऑस्ट्रेलिया में न होकर के यह उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदानों में, किसमें? उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदानों में चलती है। मिस्ट्रल स्पेन में है, बिल्कुल सही है। बोरा इटली में है, यह भी बिल्कुल सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न संख्या 20 पर। निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। देखिए 20 में कौन सुमेलित नहीं है? एबिसिनियन पठार इथोपिया में है, बिल्कुल सही है। बोगोटा पठार मध्य मैक्सिको में है, बिल्कुल सही है। लॉरेंसिया पठार 20 में लॉरेंसिया पठार है। अब लॉरेंसिया पठार कनाडा में है, यह हमारा क्या है? गलत है। मेसोटा पठार स्पेन में है, यह हमारा सही है। सॉरी, इस प्रश्न में गलत हो गया है। इस प्रश्न का विकल्प होगा देखिए तुर्की किनके मध्य स्थित है? तो तुर्की जो है काला सागर एवं भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। अब आते हैं अगले प्रश्न संख्या 23 पर। इंडोनेशिया के द्वीपों का क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम है। देखिए इसका अवरोही क्रम क्या है? बोर्नियो द्वीप, सुमात्रा द्वीप,
सुलावेसी द्वीप, जावा द्वीप। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सऊदी अरब का तेल उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो सऊदी अरब का तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा नहीं है? अबादान नहीं है। देखिए अबकैक, दाहरन, कातिफ ये हमारे क्या हैं? तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। अब इसमें देश से दम्मास एक है, कौन सा? दम्मास भी इसका तेल उत्पादक देशों में आता है। ऐसे कुछ और प्रमुख देश तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न संख्या 25 पर। निम्नलिखित में से कौन सा तेल उत्पादक क्षेत्र इराक से संबंधित नहीं है? जो इराक से संबंधित नहीं है तेल उत्पादक क्षेत्र वो कौन सा है? जाफरा। किरकुक, मोसूल, बसरा ये क्या है हमारे इराक के तेल उत्पादक संबंधित क्षेत्र हैं। आते हैं अगले प्रश्न संख्या 26 पर। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देखिए निम्नलिखित का मिलान करना है तो अब इसमें देखिए इस प्रश्न को अब देखते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 26 पर। देखिए फ्रांस इटली सीमा जो है अब सही है। देखिए इसमें हमें मिलान करना है तो फ्रांस इटली सीमा, फ्रांस इटली सीमा किससे संबंधित है? तो देखिए फ्रांस इटली सीमा आल्प्स पर्वत से संबंधित है। किससे संबंधित है? आल्प्स पर्वत से। अब इसके बाद हम आ जाते हैं फ्रांस स्पेन सीमा जो है, फ्रांस स्पेन सीमा जो है पिरेनीज पर्वत से है। किससे है? पिरेनीज पर्वत से है। फ्रांस और जर्मनी सीमा किससे है? वॉसजेज वॉसजेज से है। फ्रांस जर्मनी सीमा वॉसजेज से है। फ्रांस स्विट्जरलैंड सीमा किससे है? जूरा पर्वत से संबंधित है। इस प्रकार हमारा विकल्प बी सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित खाड़ी एवं उनके द्वारा अलग किए जाने वाले स्थल खंडों के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें जो सुमेलित नहीं है हमें उसकी पहचान करनी है। तो देखिए रीगा की खाड़ी एस्टोनिया एवं लॉटविया से बिल्कुल सही है। बोथीनिया की खाड़ी स्वीडन एवं एस्टोनिया से, यह क्या है हमारा सही सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए बोथीनिया की खाड़ी स्वीडन एवं एस्टोनिया न होकर के कौन सा है? फिनलैंड है। क्या है? फिनलैंड, फिनलैंड से है। अब इंग्लिश चैनल ब्रिटेन एवं फ्रांस के मध्य है। बिस्के की खाड़ी फ्रांस एवं स्पेन के मध्य है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 28 पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी काला सागर में नहीं गिरती है? काला सागर में नहीं गिरने वाली नदी कौन कौन सी है? तो देखिए रोन नदी काला सागर में गिरती है, पो नदी काला सागर में गिरती है, वोल्गा नदी काला सागर में गिरती है। अब डेन्यूब नदी और नीपर नदी ये काला सागर में नहीं गिरती हैं। इस प्रकार विकल्प डी 1, 2 एवं 5 सही है। प्रश्न संख्या 29 पे आते हैं। निम्नलिखित लौ अयस्क उत्पादक क्षेत्र एवं उनसे संबंधित देश के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए कौन सुमेलित नहीं है हमें उसकी पहचान करनी है। तो देखिए इसमें कौन सा है? लॉरेंट क्षेत्र फ्रांस में है, किरूना क्षेत्र स्वीडन में है, करीबो रॉक क्षेत्र यूक्रेन में है, विल्वॉव क्षेत्र जर्मनी में। यह हमारा क्या है? गलत है। क्यों गलत है? कि देखिए विल्वॉव क्षेत्र जो है ये स्पेन में है। किस में है? स्पेन में है, स्पेन में है। आते हैं प्रश्न संख्या 30 पर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र फ्रांस के कोयला उत्पादक क्षेत्रों में शामिल नहीं है? फ्रांस के कोयला उत्पादक क्षेत्रों में शामिल नहीं है वो हमारा क्या है? बॉवेरिया। कौन सा है? बॉवेरिया। अब देखिए फ्रांस में कोयला उत्पादक 4 प्रमुख क्षेत्र हैं, नार्ड पास डी कैले, लॉरेन, ली क्रूजोत एवं सेंट इरीन। बॉवेरिया क्षेत्र क्या है? बॉवेरिया क्षेत्र जो है यह जर्मनी का प्रमुख लौह अयस्क है। जर्मनी का लौह अयस्क क्षेत्र है। लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। अब अगले प्रश्न संख्या 31 पर आते हैं।
निम्नलिखित में से कौन-सा प्रदेश रूस के कोयला भंडारों में शामिल है? यूराल पर्वत, लीना क्षेत्र, सखालीन द्वीप, पेचोरा बेसिन, आमूर घाटी, यानी उपर्युक्त सभी। अब आते हैं अगले प्रश्न संख्या 32 पर। स्कैंडिनेवियाई देशों में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? अब देखिए, किसे शामिल किया जाता है? तो इसमें जो है डेनमार्क, फ़िनलैंड और नॉर्वे को शामिल किया जाता है। नीदरलैंड और ग्रीनलैंड स्कैंडिनेवियाई देशों में शामिल नहीं है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 33 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। एस्किमो का इग्लू है, किर्गिज का यूर्ट है, मसाई का क्रॉल है और बुशमैन का टिपी है, जो कि गलत है। बुशमैन का टिपी नहीं है। बुशमैन का क्या है? इस प्रकार विकल्प डी हमारा क्या है? गलत है। अब आते हैं अगले प्रश्न संख्या 36 पर। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर से संलग्न देश नहीं है? कौन सा देश भूमध्य सागर से संलग्न देश नहीं है? तो वो कौन सा है? जिबूती है। कौन सा है? जिबूती है। बाकी अल्जीरिया, लीबिया, ट्यूनीसिया ये हमारे क्या हैं? भूमध्य सागर से संलग्न देश हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न संख्या 37 पर। निम्नलिखित में से किस देश की समुद्र तट रेखा विश्व में सर्वाधिक लंबी है? विश्व में सर्वाधिक लंबी तट रेखा दिए गए देशों में से किसकी है? तो वो किसकी है? कनाडा की है। इसकी तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 2,00,000 2,000 2,080 किलोमीटर। कितना? 2,02,080 किलोमीटर है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 38 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त में से असत्य कथन कौन सा है? तो देखिए, इसमें असत्य कथन की पहचान करनी है। तो मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम वर्ष 1967 में रखा। यह हमारा कथन क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि ये 1967 में न रख करके 1969 में 1969 में रखा था और चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग थे। कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे। और इसके बाद सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर स्थित है। बिल्कुल सही। चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन पाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अ, ध्वनि को जो है माध्यम की ज़रूरत होती है और चंद्रमा पे वायुमंडल है ही नहीं, इसलिए उसको कोई माध्यम नहीं मिलता है, इसलिए हम एक-दूसरे की बात को नहीं सुन पाते हैं। इस प्रकार विकल्प केवल एक गलत है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 39 पर। निम्नलिखित घाटियों एवं उनसे संबंधित देशों के संदर्भ में सुमेलित है। अब 39 में देखिए, लॉयर घाटी का संबंध किससे है? तो ये जर्मनी से न होकर के किससे है? फ्रांस से है। किससे है? फ्रांस से है। रैबिट घाटी का संबंध किससे है? रैबिट घाटी का संबंध जो है कि अफ़गानिस्तान से न होकर के किससे है? यूएसए से है। किससे है? यूएसए से है। हम्बर घाटी मिस्र से न होकर के किससे है? कनाडा से है। हम्बर घाटी मिस्र से न होकर के कनाडा है। एब्रो घाटी का किससे है? स्पेन से है। यह कथन हमारा सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न संख्या 40 पर। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए देश और राजधानी। अब देखिए, बेल्जियम बेल्जियम की राजधानी क्या है? तो बेल्जियम की राजधानी हमारी है ब्रुसेल्स। क्या है? ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी हमारी क्या है? ब्रुसेल्स है। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम है। जॉर्जिया की राजधानी क्या है? ट्बिलिसी है। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन है। इस प्रकार हमारा विकल्प बी सही है। तो आज की श्रृंखला को यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद।